हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। टुडे वी स्टार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th दैट इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, आप एंजॉय करेंगे इसको। सबसे पहले मेन चीज क्या है कि मैथमेटिक्स में आपको अपना टेस्ट डेवलप करना है। टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको उसके बेसिक्स जरूर आपको पता होना चाहिए, यानी जो चीज आप पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हैं, आपके क्या काम आने वाले हैं, वो कहां यूज हो रहे हैं। एक्चुअली बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो वीडियो होगा वो टोटली बेस्ड है आपके इंट्रोडक्शन पर, इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट, हिस्ट्री, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, हिस्ट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। नेक्स्ट, उसका यूज इन फिजिक्स, साइंस में। मैथमेटिक्स इज नोन एज द मदर ऑफ द फिजिक्स। विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट डू एनीथिंग इन फिजिक्स और इन साइंस। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में क्या यूज होता है इसका, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, यूजेस इन आर्टिलरी प्रोजेक्ट, आर्मी यूज करती है, उसके पीछे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत बड़ा रोल है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, डेली लाइफ में, आपकी डे टू डे लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या यूज है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों आप पढ़ें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो डेली लाइफ में आपका क्या क्या यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज methods. We discuss here 3 different methods of solving a quadratic polynomial. So students, पहली टॉपिक पे हम आते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड इक्वेशन। What is the standard equation of a quadratic equation? Standard form here ax square plus bx plus c is equal to 0. Student, this one is known as the standard form of a quadratic equation. Here a, b, c are real numbers. Here a, b and c are real numbers. So friend, this one is the standard form of a quadratic equation. Now the second topic, history. कैसे आज जो आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, वो आप तक कैसे पहुंची, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक दिन की कोई कामयाबी नहीं होती है, ये हमारी हजारों सालों से चली आ रही जो टेक्निक्स हैं, कोई हमारी रिसर्च है, जो हम डेली लाइफ में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उन्हीं पे बेस देंगे। हिस्ट्री इसके पीछे क्या है स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेबीलोनियंस जो लोग थे, आज करंटली ईरान, कुवैत, इराक जो एरिया है, वहां पे इसका यूज शुरू हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वहां यूज किया स्टार्टिंग में। देन उसके बाद ज्योमेट्रिकली जो अप्रोच है वो यूक्लिड, महान मैथमेटिशियन हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ज्योमेट्री, जो ग्रीक के लोग थे, उन्होंने उसको ज्योमेट्री का वहां यूज किया। एंड इन इंडियन कॉन्टिनेंट में, हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट, भारतीय जो मैथमेटिशियंस थे, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी रिच है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम अपने लोगों को भूल के दूसरे लोगों के गुणगान करते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में, जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए बहुत बड़ा रोल दिया। जो आज हम यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो किसकी देन है? इंडिया की देन है, हमारे देश ने उसको दिया है। स्टूडेंट्स, इंडियन कंट्रीब्यूशन में ब्रह्मगुप्त यूज्ड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्टली जो ब्रह्मगुप्त ने यूज किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड। उसके बाद मेन कंट्रीब्यूशन श्रीधराचार्य, इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं दोनों ही, जो ब्रह्मगुप्त ने यूज किया पहले, और उसके बाद श्रीधराचार्य ने जो आज आप यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, that is given by, it is derived by श्रीधराचार्य। एंड बेसिक्स जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसके थ्रू ही उन्होंने इसका
जो प्रूफ दिया हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम आज यूज कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की यस वी हैव रिच हिस्ट्री इन मैथमेटिक्स आल्सो। ठीक है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस वर्ल्ड को। मैथमेटिशियंस जो हुए हैं हमारे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप याद रखेंगे इस वीडियो से कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है मैथमेटिक्स में। श्रीधर आचार्य ने हमारे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया जो हम डिस्कस करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसकी भी हम डेरिवेशन करेंगे जब मेथड्स पे आएंगे। हम इन 3 फॉर्मूलेज को मैं डिस्कस करूंगा बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड लास्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज derived by the great Indian mathematician श्रीधर आचार्य। Now, अभी हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री। आपकी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, और आप इसको शेयर करेंगे, इस नॉलेज को बांटिए जितना बांट सकते हैं आप, क्योंकि हमारी सभ्यता को हमने दुनिया के सामने लाना है। अपनी जो न्यू जनरेशन है उनको बताना है ताकि उनको मोटिवेशन मिले। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में अभी हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में कैसे जो रोल होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे आप हवा में बॉल फेंकते हैं, यस वी थ्रो ए बॉल इन एयर, एंड जो इक्वेशन बनती है, जो प्रोजेक्टाइल बनता है ग्रेविटी के कारण, जो हमारी अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ड्यू टू ग्रेविटी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास इसका एक इस तरह का ग्राफ तैयार हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज पैराबोला। सो जब कभी भी हम कोई बॉल थ्रो करते हैं वो इस तरह के प्रोजेक्टाइल में आएगी आपके पास। उसका ग्राफ जो बनेगा वो एक पैराबोला बनेगा। और सबसे पहले इसको मशहूर साइंटिस्ट इटली के एक गैलीलियो जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इसकी डेरिवेशन दी। उन्होंने इसके बारे में बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो पैराबोला में बनेगा ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, इसी में आर्टिलरी में हमारी जो आर्मी है वो तोप खाना होता है उनके पास, प्रोजेक्टाइल हमें टारगेट को हिट करना है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो आर्टिलरी में यूज होता है। आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल में हम टारगेट को हिट करते हैं कि कितनी दूर पे वो टारगेट हमारा होगा और कैसे वो उसको हिट करेगा। तो इसका भी जो प्रोजेक्टाइल होता है, जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, दैट इज नोन एज पैराबोला। एंड इन आवर डेली लाइफ ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो डेली लाइफ में हमारे क्या काम है, उसका क्या यूज है, वो बहुत जरूरी है। डेली लाइफ में स्टूडेंट्स आप एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं, आप बजट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं, आप स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, आप एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। किसी रूम का एरिया निकालना है आपको, पर्टिकुलरली किसी प्लॉट का एरिया निकालना है। सो दीज आर द यूजेस इन डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत बड़ा रोल है और हम इसको भूल नहीं सकते। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़नी चाहिए उसके पीछे मैंने कुछ रीजंस दिए हैं आपको, और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप ध्यान से करेंगे तो आप लोग मैथमेटिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, और आप में से ही जो नए भारत के जो मैथमेटिशियंस होंगे उनमें से ही निकल के आने हैं। जो नॉलेज है जो आप तक मुझे पहुंचानी है, ताकि आप आगे जाके इस देश का नाम रोशन कर सके। So students, now we discuss the methods. We have 3 methods and we discuss in this chapter कौन-कौन से 3 methods हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम करते हैं बात। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लास्ट हमारा मेन जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं, हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डे टू डे लाइफ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी उनमें कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व बनाएंगे। पहले तो एल्जेब्रिकली हम उनको इक्वेशंस में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, स्टेटमेंट्स जो होंगे उनको, एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग दीज 3 मेथड्स। सो फर्स्ट मेथड इज नोन एज बाय कंप्लीट स्प्लिटिंग मिडल टर्म।
स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट स्प्लिटिंग मिडल टर्म जो आप पिछली क्लासेस से सॉल्व करते आ रहे हैं, इट इज आल्सो हेल्पफुल टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ सेकंड नंबर पे हमारा आएगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। And after that, we use the third method that is known as by quadratic formula. So friends, हम तीन मेथड्स डिस्कस करेंगे। हम जो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम कर चुके हैं, ये पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसके बारे में हम बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करनी होगी तो हम उससे भी सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसकी मैं डेरिवेशन जरूर कराना चाहूंगा आपको, क्योंकि मेन होती है डेरिवेशन। अगर आप किसी फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे डेफिनेटली। इसमें दो ही स्टेप यूज होंगे और उसी की हेल्प से जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो कैसे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना है, हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। Now students, we start the derivation of completing scale method, the most important method of this chapter, and standard form आपको मैं बता चुका हूँ। सेकंड चैप्टर में भी हमने काफी डिस्कस किया था इनको, बट डीपली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करने का ये जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह जो हमने काफी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। नाउ वी डिस्कस द डेरिवेशन of completing square method. So first of all, write the standard equation of quadratic equation. So this one is your standard equation. Students, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप हैं इसमें। दोनों स्टेप्स को ध्यान से आपने करना है। हमें कंप्लीट करना है स्क्वायर को, वो चाहे हमारा होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी हो या होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, हमें उसमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसका हमारा टारगेट जो है इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें इसके स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है। सो दिस वन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड नाउ द फर्स्ट स्टेप। divide the equation 1 by a। पहला स्टेप हमारा है, आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, हमें उस कोफिशिएंट को खत्म करना है, हमें उसकी जगह 1 को लाना है। ठीक है, तो यहां इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसको हम खत्म करना चाहते हैं तो हम a से डिवाइड करेंगे। सो वी गेट हियर a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c, इन सभी को a से डिवाइड कर देंगे हम, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने a से डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स, पहला स्टेप हमारा बताया था आपको, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो उससे आप डिवाइड कर दीजिए, a से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। नाउ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, इधर ले जाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। सो नाउ सेकंड स्टेप यूज करेंगे हम। देखिए, पहले हमने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लिया, अब हम एक्स का कोफिशिएंट लेंगे हम। तो यहां पे सेकंड स्टेप में हम स्टेप 2 एडिंग, इसका हाफ करेंगे। देखिए, जो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है, हाफ इंटू बी अपॉन ए। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका हाफ कर लिया हमने, दैट इज b अपॉन 2a। दोनों तरफ इसको ऐड कर दीजिए, एडिंग b अपॉन 2a बोथ साइड्स। नाउ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस होल स्क्वायर ऑफ दिस b अपॉन 2a whole square of b upon 2a and equal to minus c upon a plus whole square of b upon 2a. Now students, solve these now.
देखिए यहां पे एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, इट इज द स्क्वायर ऑफ x एंड इट इज द स्क्वायर ऑफ b अपॉन 2a। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस वन इज द 2ab। ठीक है, तो यहां पे अगर पॉजिटिव आता है तो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b हो जाएगा। इफ दिस टर्म इज पॉजिटिव देन इट इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b। इफ दिस टर्म इज नेगेटिव देन वी हैव होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b। सो हियर वी सॉल्व इट एज x plus b upon 2a whole square of this is equal to minus c upon a plus b square upon में 4a square। इसका स्क्वायर 4 देंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया। नाउ नेक्स्ट x plus b upon 2a whole square is equal to minus c अपॉन a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एलसीएम लीजिए इसका, 4a स्क्वायर आ गया हमारे पास। a से हम इसको डिवाइड करेंगे, a का कैंसिल हो जाएगा हमारा, 4a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस 4ac प्लस नेक्स्ट हमारे पास 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा प्लस b स्क्वायर। सो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ x अपॉन b प्लस 2a is equal to b square minus 4ac upon 4a square। हमारे पास वैल्यू आ गई है होल स्क्वायर ऑफ x b अपॉन 2a is equal to b square minus 4ac अपॉन 4a square। नाउ स्टूडेंट्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, अगर हम पावर जो है इधर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे x प्लस b अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस। देखिए ये स्क्वायर है, अब हमें पता है ये किसका स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आना और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आना है। तो यहां पे जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों साइंस का यूज करेंगे हम, प्लस माइनस, क्योंकि हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट में बदल दिया है। सो इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स दिस वन इज योर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। x इज इक्वल टू ये b प्लस b अपॉन 2a को उधर लेके जाएंगे हम, पॉजिटिव इधर आके माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Now take the LCM. So by completing square method, देखिए स्टूडेंट्स हमारा जब completing square हो जाता है, स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, तो इसको यहां तक हम बोलते हैं by completing square method, and we solve this. After that, then it is known as the quadratic formula, जिसकी डेरिवेशन जो आपकी completing square method से आई आपकी। So x is equal to minus b upon 2a plus minus b square minus 4ac upon 2a। एलसीएम ले लीजिए इसका, 2a एलसीएम आएगा। नाउ माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमें वैल्यूज निकालनी है x की तो हमारे दो वैल्यूज आएंगी, एक तो हमारी पॉजिटिव, क्योंकि प्लस माइनस दोनों निशान है, हम इसको लिखेंगे माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड x is equal to minus b minus under root b square minus 4ac। So friends ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और अभी इसको हमें डीप में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए भी हम पहले से जन्म पत्री बना सकते हैं, कैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे, उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या इक्वल रूट्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डेरिवेशन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की और उसी से मैंने आपको बताया कि डेरिवेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मैंने बताया था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हमें वैल्यूज निकालनी है किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की या y की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है,
तो इस फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। सेकंड चैप्टर में भी हम कई बार जैसे प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी एडवांस स्टेज में हम जब जाते हैं, जब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकली हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। कई बार हम जब रूट्स की खास करके बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, सो हम डिफिकल्टी फील करते हैं। वहां पे कुछ फैक्टर्स हमारे जो ज्यादा लंबे, जो क्यू बॉक्स, जैसे मैं जनरली बच्चों को सिखाता हूँ, क्यू बॉक्स से कंप्लीटिंग स्क्वायर मैन सॉरी बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो क्यू बॉक्स बना लीजिए। बट कई जगह जाके क्यू बॉक्स भी हमारा फेल हो जाता है, क्योंकि फैक्टर्स बनाने में हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज आ जाती है। तो दिक्कत की हमारे जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे सामने, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उसकी एडवांस स्टेज ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। So this one is the advanced stage of completing square method, और इसमें सबसे पहली चीज है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, किसी तरह की इक्वेशन हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हम डिस्कस करेंगे 3 केसेस। नेचर ऑफ रूट्स, आप पहले ही बता पाएंगे कि ज्योतिषी की तरह बिल्कुल जो जैसे भविष्यवाणी करते हैं, तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अपनी खुद की जो भविष्यवाणी है वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 3 तरह की जो प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको एक शॉर्ट में याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सो d इज द डिस्क्रिमिनेंट हियर, डिस्क्रिमिनेंट, and its formula is b square minus 4ac। डिस्क्रिमिनेंट से हम बता पाएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे। उसके रूट्स रियल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, या फिर वो इमेजिनरी होंगे या रियल रूट्स नहीं होंगे, जो हम 11th क्लास में करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर नेगेटिव आ जाता है, उस केस में हम आपको ये कहते हैं कि भाई इट हैज नो रियल रूट। क्योंकि 10th क्लास तक के सिलेबस में आपके सिर्फ नेगेटिव नंबर का रूट लेना डिस्कस नहीं कर सके हम, क्योंकि हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। नाउ यहां पे देखिए, आप डी से पता चलेगा, पहला केस है 4 डिस्टिंक्ट रूट, और अनइक्वल रूट्स भी बोल सकते हैं। देन डी अगर डी की वैल्यू, हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं और डी की वैल्यू 0 से बड़े आ जाती है, हम कहेंगे इट हैज डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल वर्ड भी लिख लीजिए, क्योंकि जब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़े आ जाती है, हम कहेंगे इसके रियल रूट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड नाउ सेकंड, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। d is equal to 0। स्टूडेंट्स, किसी केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि इसके रियल रूट्स होंगे। एंड द थर्ड कंडीशन इज फॉर नो रियल रूट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम बता सकते हैं किन केसेस में इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन कब होगी? व्हेन d इज लेस देन 0, यानी d की अगर नेगेटिव वैल्यू होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम d कैलकुलेट करते हैं और d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है
क्लियरली हम लिखेंगे इट हैज नो रियल रूट, वी हैव नो नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इसको डिस्कस करना है तो हायर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पढ़ेंगे 11th क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो 10th स्टैंडर्ड तक के लिए आपके पास ये 3 चीजें हैं, इनको आपने ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसके रियल रूट्स कब होंगे, जब या तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। अगर रियल दोनों केसेस में आप देख रहे हैं रियल होंगे, रूट्स आर रियल when b is greater than equal to 0 and here also roots are real but these are equal। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे इसके रियल रूट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप रूट्स तो बाद में निकालेंगे, पहले डी से चेक कर लीजिए इसको। हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास a की वैल्यू है 3, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू माइनस 15। सो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर b इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c। नो 9 9 का 81 and it is also negative, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 3 का 12, 12 की 15 से करेंगे तो 180 और हमारे पास 116 261। तो यहां पे हमने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव वैल्यू है। इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर हम फैक्टर बनाएं या रूट्स निकालें या जीरोस निकालें तो वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर यहां पे 0 आ जाती है वैल्यू उस केस में हम कहेंगे इट हैज रियल रूट्स एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे उस केस में। अगर मान लीजिए यहां नेगेटिव साइन आ जाता है, हमारा नेगेटिव होने का मतलब है कि d की वैल्यू 0 से कम है, इन दैट केस वी हैव नो रियल रूट, उस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके लिए इस वीडियो में मैं लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको पसंद करेंगे। मैथमेटिक्स में टेस्ट डेवलप करिए, एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को, इसके बारे में जानिए कि आपकी डेली लाइफ में इसके क्या यूजेस हैं, आपकी क्या वो काम आ रहा है। आप पढ़ रहे हैं सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसका यूज डेली लाइफ में चेक करना। अभी हम स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके यूजेस एप्लीकेशंस जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो आपके सामने आएंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, किस किस तरह के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको जरूर देखिए, ध्यान से पढ़िए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।